हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, जो कि बच्चे मानसिक और शारीरिक तौर पे कमज़ोर होते हैं तब होता है, और किसी दिमाग के किसी पार्ट पे चोट लगने के कारण ये हो जाता है। तो आज आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, और जब हो जाता है तो बच्चों की केयर हम कैसे करते हैं। ये मुस्कान है, जो कि मेरी ही बेटी है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप सोचोगे कि कोई डॉक्टर है भाई हमें ऐसा कुछ बताएंगे दवाई वगैरह, तो इसकी देखिए कोई दवाई नहीं होती। ये मैं एक माँ हूँ, और सेरेब्रल पॉलिसी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो बच्चों की शारीरिक गति और चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। दरअसल सेरेब्रल शब्द का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भागों से होता है। लेफ्ट पे भी हो सकता है इसका असर, और राइट पे भी हो सकता है। बच्चा चल नहीं पाएगा, कुछ चीज़ों को पकड़ नहीं पाएगा। वो उस पे डिपेंड है कि वो आपकी देखभाल पे डिपेंड है कि आप उसको कितना सपोर्ट करते हो। बातों को जब वो टाइम के अनुसार समझता है तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बच्चे को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, ठीक है। आप उसको जैसे रखेंगे वैसे वो रह लेगा। सॉरी। तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा, किसी भी चीज़ को उठा नहीं पाएगा, किसी भी काम को कर नहीं पाएगा। तो वो आप पे डिपेंड है, आपकी मेहनत पे डिपेंड है कि आप उसकी केयर कैसे करते हैं। अब ये मेरी बेटी है, ये 11 साल की हो गई, तो इसको या कोई आपके पास है, जितना टाइम दे सको। ये खुद नहीं बताएगा कि मैंने नीचे मेरे गिल्ला हो गया, ये खुद नहीं बताएगा कि मुझे भूख लगी है। आपको टाइम टू टाइम केयर करनी पड़ेगी। ये मतलब एक माँ की परीक्षा कह लो, कुछ भी कह लो, एक टाइम होता है, तो उस पे तो आपने इसकी केयर करनी है। अब इसका जैसे ये मुंह आ जाता है, अगर मैं इसके पास ना हूँ तो इसको काट भी लेती है ये। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, और ये कह लो कि एक तपस्या ही है ये। सो किसी के साथ ना हो ऐसा, और हम मतलब दूसरा भी कोई देखने का मंजर ना मिले, मैं तो ये कहूँगी। तो हम इन बच्चों को संभालते हैं। देखिए अब मैंने इसको नहलाया है, और बिल्कुल ऐसे मतलब टेढ़े हो जाते हैं हाथ। देखिए आप, देखिए बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं इनके हाथ। और एक और बात, इन बच्चों में ज़िद बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ज़िद होती है। किसी चीज़ की ज़िद कर लेते हैं तो वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। वो आप पे डिपेंड, आप कितना समझते हो। आपको ये लगेगा रोए जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्यों? अगर बच्चा बोलेगा नहीं तो हम समझेंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बातों को कि उसका टेस्ट क्या है, क्या टीवी का है, क्या कपड़ों का है, क्या कुछ खाने का है। ये आप पे डिपेंड है, पूरा का पूरा एक माँ पे, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है। आप अगर केयर नहीं कर रहे तो दूसरे से आप उम्मीद मत करिए। पहले आप अपने खुद पे ये रखिए कि भाई हाँ, मैं कितनी केयर कर रही हूँ। और केयर तो देखो मांगते हैं ये बच्चे, बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं और ज़िद कर लेते हैं। तो इनका मतलब समझना ही मुश्किल। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तो 1 सेकंड में समझ जाती हूँ, मेरे को भी टाइम लगता है, मैं समझ नहीं पाती। मुझे बहुत कभी कभी तो मुझे ये लग जाता है कि मैं इससे पूछती हूँ कि क्या चाहिए, ये थोड़ी ना बताएगी। वो इसको समझाने की बात है कि मैं बार बार इससे एक बात कहूँ, बार बार मेरे को एक बात 10 बार भी कहनी पड़ जाती है, 10 बार मैं बोलती हूँ तो रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं करती।
लेकिन मुझे ही इसके थोड़े से एक्सप्रेशन देख के ये जान लेती हूँ कि हाँ भाई ऐसा कुछ कह रही होगी, शायद, देखती हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं जब इसको, मुस्कान को, कार्टून दिखाती हूँ तो कार्टून टीवी को मैं म्यूट कर देती हूँ, और म्यूट करने के बाद मैं इसके एक्सप्रेशन चेक करती हूँ कि कैसा फेस है। वो हमें कब पता चलेगा? जब हम बच्चे को टाइम देंगे। तो मैं उसको ये फिर बोलती है मुझे, जैसे अपने उसमें आ ऊ जैसे भी बोलती है ये ऐसे मुझे बताती है कि आप इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो। ये जब मुझे एक बार बताने से मैं नहीं करती, मैं इसको बार बार रिपीट करवाती हूँ बातें, ये बार बार रिपीट करे और मुझे समझाए। फिर मैं इससे बोलती हूँ कि मेरे तो समझ नहीं आया, आप समझाओ क्या कह रहे हो। फिर ये मुझे समझाती है और फिर मैं उसको अनम्यूट करती हूँ। फिर जब उसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो इसका फेस चेक करती हूँ, इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो वो एक बात मैंने समझ ली, एक पॉइंट हो गया मेरे पास, वो मैंने कैच कर लिया उसी टाइम कि ये इसलिए बोल रही है कि ये है। और उसकी जब ये बोल रही होती है तो उसकी आवाज़ को भी मैंने कैच कर लिया कि हाँ कैसी आवाज़ निकली है अब। और जब मैं इसको कुछ खिलाने बैठती हूँ, कुछ खिलाती हूँ, जैसे मोस्टली ये मिठाई खाती है, इसलिए इसके देखो यहाँ से दांत भी पूरे ख़राब हुए पड़े हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, मैं कुछ और खिलाती हूँ बगैर नमक की सब्ज़ी खा नहीं पाती है। इसके बिल्कुल बिल्कुल मुंह घुमा लेती है कि मुझे तो खाना ही नहीं। तो वो चीज़ भी मैं देखती हूँ, क्योंकि हमने ही देखना है, पेट भरना है, ऐसे भूखे तो नहीं मार सकते ना। तो इसलिए फिर मैं फिर भी इसका देखती हूँ, इसका टेस्ट कि किस चीज़ में है और इसको क्या चाहिए। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग फिर कुछ अलग लेके आती हूँ। तो फिर चेक करती हूँ कि क्या कैसी वॉल्यूम निकली है, कैसा ये बोली है, क्या इसने एक्सप्रेस किया है। फिर मैं इसको खिलाती हूँ। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे बच्चों की केयर ऐसे करेंगे। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि जब मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, घुमाती हूँ, तो कैसे रिएक्ट करती है। बहुत अच्छे से खुश होती है, वो बताती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।